हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो कल हमने 4.1 का पहला सम कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं उसका सेकंड सम। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें सेकंड सम के 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें हमें हर एक पार्ट का क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। चलिए अब हम देखते हैं इसका पहला पार्ट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। भूखंड होता है भूमि का कोई भी एक टुकड़ा, तो जिसको हम प्लाट भी कह सकते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें इसका द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए, हमें भूखंड क्या दे रखा है, आयताकार दे रखा है, आयताकार आकार में। तो ये हमने ले लिया। हमने देखिए मान लिया इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। चौड़ाई अगर हमारे पास x मीटर है तो उसने कहा है इस पूरे क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई क्या है ये वाली, वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगना क्या होता है, अगर मान लीजिए उस टुकड़े की जो आयताकार है, अगर उसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, दुगने से एक अधिक। यानी कि 2 मीटर का दुगना कितना हो जाएगा, 4, उससे भी क्या है, एक अधिक है। यानी कि उसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर। तो यानी कि अब ये x में है, हमें नहीं पता x की वैल्यू कितनी है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 2x प्लस 1। x मीटर का दुगना क्या हो गया, 2x, और उसमें क्या जोड़ा, उससे एक अधिक है तो एक जोड़ दिया। और ये भी किस में है, मीटर में, उसने दे रखा है मीटर में। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, हमें इसका क्या निकालना है, समीकरण। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। तो हमने माना, सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार टुकड़े की चौड़ाई और लंबाई को तो देखिए हमने सबसे पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर हमने मानी है, ये हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। x मीटर का दुगना 2x, और उसमें क्या किया, उसका एक अधिक कर दिया, मीटर। अब हमें प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर, ये दे रखा है। अब हमें उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार भूखंड, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी दे रखी है, 528 वर्ग मीटर। अब इसकी लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1 लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, x। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। मीटर को मीटर से गुना करोगे तो क्या आएगा, मीटर का वर्ग आ जाएगा, बराबर 528 वर्ग मीटर। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था। अब इस x को पहले हम इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इस 1 के साथ। तो चलिए करते हैं। x को जब 2x के साथ की तो 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 के साथ करेंगे तो x, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसल, बराबर 528। अब हम इसको दूसरी साइड लेके आएंगे, प्लस का 528 है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा। तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया जो हमें सम दे रखा था उसका द्विघात समीकरण। इसको भी अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज में इसको हम आगे पूरा सॉल्व करेंगे, इसकी हमें वैल्यूज़ आके निकालेंगे। तो चलिए अब हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड सम का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे लगातार का मतलब हो गया, जैसे एक के बाद क्या आना है? दो आना है, दो के बाद तीन, तो वो एक क्रम से चल रहा है, तो उसी का मतलब होता है क्रमागत। आगे है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। जैसे ये 528 के आगे माइनस दे रखे हैं, तो ये क्या है? ऋणात्मक नंबर है। तो इसी तरह धनात्मक का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। और पूर्णांक को आप ले लीजिए पूर्ण संख्या, जैसे कि 2, 3, 4, 1, 2, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है, नंबर। तो हमें क्या दे रखा है? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 306, और हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि हमें उसका द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रमागत नंबर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 5 है, तो उसका आगे क्या नंबर होगा? 6 ही होगा। अगर हम ले लें 15 लें, तो उसके आगे क्रम से चलेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। तो ये सारे नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं? 5 कैसे मिला? 5 था तो उससे अगला नंबर कैसे मिला? अगर हमने 5 में 1 जोड़ा, +1 किया, तभी हमें 6 मिला। और नेक्स्ट है जैसे 15 कैसे मिला? 15 तो चलो था, उसके आगे क्रम से चलना है, तो 16 कैसे मिला? 15 + 1 16 मिला। 21 के बाद 22 कैसे मिला? 21 + 1 22 मिला। तो उसी तरह से हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है। हमें नहीं पता कि वो संख्याएं कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए 5 × 6 करें तो वो 6, 306 दे रखे है। ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है वो, तो हमें उनको क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो हमने देखिए माना पहली धनात्मक संख्या x मान ली, तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगी? x + 1। क्रमागत दे रखा है, तो क्रमागत तो x + 1 ही होगी। मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। 5 के बाद 6 कैसे आता है? अगर 5 में 1 जोड़ेंगे, क्रम से चल रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा? x की गुना किससे करोगे? x + 1 से। पहली धनात्मक संख्या की मल्टीप्लाई करोगे दूसरी धनात्मक संख्या से। तो कितनी दे रखी है इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें? 306। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। x की x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा x का स्क्वायर, प्लस x की 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा? x बराबर 306। तो अब ये जो 306 है, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x² + x माइनस में क्या आ जाएगा? 306 बराबर 0। हमें यही निकालना था धनात्मक पूर्णांक। क्या निकालना था? हमें द्विघात समीकरण निकालना था, तो वो हमारे पास आ गया। तो यही हमारे पास क्या है? इस सम का आंसर द्विघात समीकरण के रूप में। दोबारा बताते हैं, पहली धनात्मक संख्या क्या है? x। तो क्रमागत दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगी? x + 1। हमें उनका गुणनफल दे रखा है, तो इसको इन दोनों की गुना कर देंगे। x × में x + 1 कितना दे रखा है? 306। तो इसको सॉल्व करेंगे, x² + x बराबर 306। तो क्या आ जाएगा? x² + x, इसको दूसरी साइड लेके आएंगे, माइनस का 306। क्योंकि हमें द्विघात समीकरण तक ही सॉल्व करना था, हमें क्वेश्चन में यही दे रखा। अगर उससे आगे सॉल्व करते तो हम इस x की वैल्यू निकालते। और एक बात और, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप x ही लें, y भी ले सकते हैं, z भी। जो लेंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी। y लेंगे तो y + 1 हो जाएगी, z लेंगे तो z + 1 हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में जो भी दे रखी है, उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, और उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अगर आज रोहन की माँ उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी और उसकी माँ की आयु होगी, उनका गुणनफल कितना दे रखे? 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, अगर मान लीजिए रोहन की आयु आज कितनी है? वर्तमान में अगर x है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होएगी? x + 26 ही होगी, क्योंकि दे रखे है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु क्या होगी? 3 साल बाद x + 3 ही होगी।
और उसकी माँ की क्या होगी, उसकी माँ भी तो 3 साल बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगी x + 26 + 3, यानी कि 3 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, x + 29। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमने माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ये हमने मान ली उसकी आयु कितनी है, x वर्ष। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, उन्होंने बताया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगी उसकी उम्र, यानी कि अगर उसकी 3 साल है तो उसकी 29 साल हो जाएगी। 26 साल ही बढ़ाना है हमें। तो अब देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, अगर आज उसकी 3 वर्ष है आयु, तो 3 साल बाद उसमें 3 जुड़ेगा 3 में, यानी कि x + 3 वर्ष हो गई। तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष हो जाएगी। 26 में 3 जोड़ दोगे 29, x का तो हमें पता नहीं है। तो हमें अब देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है कि उन दोनों की 3 वर्ष पश्चात जो आयु है उनका गुणनफल दे रखा है 360। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी थी, x + 3, और उसकी माँ की कितनी है, x + 29। तो इनका गुणनफल यानी कि गुना हो रही है इनकी, कितना दे रखा है, 360। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं ताकि द्विघात समीकरण तक पहुंच सकें। चलिए x की सबसे पहले इन दोनों के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, फिर 3 की करेंगे। x की करते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस x की 29 के साथ करोगे 29x, प्लस 3 की x के साथ करोगे 3x, और प्लस 29 की 3 के साथ गुना करोगे 3 × 27, हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, कितना आ गया 87 बराबर 360। अब इसको दूसरी साइड लेके आएंगे, तो x² 29 में 3 जोड़ेंगे, दोनों प्लस के निशान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29 में 3 जोड़ा 32 x, प्लस का 87 एज इट इज़, और अब इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 360 बराबर 0। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे x² प्लस 32x। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा। देखिए इन दोनों में सबसे पहले तो देखिए निशान क्या आएगा, 87 बड़ा है या 360, 360 बड़ा है, तो निशान क्या आएगा, माइनस का। अब कीजिए इसमें से ये चीज़ माइनस, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, हासिल लिया है, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण, और यही क्या है, इस सम का आंसर है। दोबारा से देखिए एक बार, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, x में 26 वर्ष जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x + 29। 26 में 3 जोड़ दोगे, जो ये था इसमें 3 जोड़ा, x + 26 + 3 कितना आ गया, x + 29, तो x + 29 वर्ष आ गया। अब प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, उनकी आयु जो वर्षों में दे रखी है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद कितना है 360, तो इसकी 3 वर्ष पश्चात ये है उम्र, x + 3 गुना x + 29 बराबर 360। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, x² + 29x + 3x + 87 बराबर 360। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों जो को जोड़ेंगे तो 32x, और इसको इधर ले आएंगे माइनस का 360, तो ये एज इट इज़, और 360 में से 87 माइनस करेंगे 273 आ जाएगा, और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ ना आया हो तो भी, और इससे अगला सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू।